किसी ने क्या खूब कहा है, दिखावा मत कर शहर में शरीफ होने का। लोग खामोश हैं, नासमझ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से सीखेंगे कि जब जिंदगी में कभी कभी दो विपरीतों का मिलन होता है तो इस प्रसंग से क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है हमारा वजूद या हस्ती। अब मिसाल के लिए हाथी और चूहे को ही ले लें। आकार के मामले में दोनों धरती के दो ध्रुवों की तरह एक दूसरे के विपरीत है। गजब की बात यह है कि दोनों का आमना सामना भी नहीं होता। अब नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन किसी ने शपथ थोड़े ही लिए रखी है, कभी न कभी किसी मोड़ पर मुलाकात हो भी सकती है। और जिस दिन हो जाती है, लोगों के लिए चर्चा के विषय का जुगाड़ कर जाती है। बस ऐसे ही संयोग बस एक दिन एक हाथी ने किसी छोटे से चूहे को देख लिया। अब साधारणतः हाथी की नजर चूहे पर पड़ती नहीं है, पर यह भी कोई नियम तो है नहीं। सो उस दिन नजर पड़ गई। स्वाभाविक तौर पर इतना छोटा दौड़ता जानवर देख हाथी चौंक गया और बड़े आश्चर्यजनक अंदाज में उसने उस चूहे से पूछा, यार, तुम तो बड़े छोटे हो। हाथी ने तो यूं ही उसके छोटेपन पर आश्चर्य प्रकट किया था। अब बात तो साधारण थी, पर चूहे के भीतर छिपा कॉम्प्लेक्स यानी कि मनोग्रंथि यह सुनते ही उफान मार गया और तुरंत बात संभालते हुए बोला, यह तो कुछ दिनों से तबीयत खराब है, वरना मैं भी तुम्हारी तरह हट्टा कट्टा ही था। दोस्तों, मनोग्रंथियां यानी मनुष्य के मन की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने आप को औरों से छोटा या बड़ा समझने लगता है। भूत प्रेत, स्वर्ग नरक आदि पर विश्वास करने लगता है। नए ढंग और नई बातें निकालने का प्रयत्न करता है। अपने सामने अनोखे आदर्श रखने और विचित्र सिद्धांत बनाने लगता है। आदि आदि ये सब मनोग्रंथियां होती हैं मनुष्य के अंदर। यह भी कहा गया है कि इनका बहुत ही सूक्ष्म रूप मनुष्य में जन्मजात होता है और आगे चलकर बढ़ता या विकसित होता रहता है। किसी मनोग्रंथि की तीव्रता या प्रबलता के फलस्वरूप मनुष्य को अनेक प्रकार के विकट मानसिक विकार तथा शारीरिक रोग भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि गौर करें तो हम भी अपने कॉम्प्लेक्सों यानी मनोग्रंथियों के कारण सुबह से शाम तक ना जाने कितनों को चूहे के अंदाज में ही जवाब देते रहते हैं। सवाल यह है कि बड़े हम बड़े छोटे, नाटे खोटे, बुद्धिमान या मूर्ख, धनवान, गरीब या स्ट्रगलर, चाहे जो व जैसे हैं, मानने में क्या अड़चन है। हम जैसे भी हैं। महत्वपूर्ण तो हमारा वजूद है। इतनी सी बात हम क्यों नहीं समझते हैं। दोस्तों, हम दिखावे के चक्कर में, अपने आप को वाहवाही के चक्कर में कहीं न कहीं अपने आप को ऐसा प्रस्तुत कर देते हैं कि हम वो होते नहीं हैं, लेकिन उस चीज के चक्कर में फंस जाते हैं और इस दिखावे की दुनिया में हम भी उसी में उलझते चले जाते हैं और अपना वजूद खोते चले जाते हैं। इसलिए अपने आप को जो है वही प्रस्तुत करिए, दिखावे के चक्कर में मत पड़िए। अपने वजूद को, अपनी हस्ती को जैसा है वैसा स्वीकार करिए। आप अच्छे हैं और आप इस दुनिया में अद्वितीय हैं। इसलिए आप अपने आप को कभी भी बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की जरूरत नहीं है। आप जो हैं वो एकदम बेहतरीन हैं। इसलिए आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां, अच्छी अच्छी बातें
आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।